स्मॉग ज़दा लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड के एतराफ के इलाके शामिल। शिमला पहाड़ी से एबट रोड पर गुलिस्तान सिनेमा तक और शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। ड्यूरेंट रोड से अलामा इकबाल रोड तक क्वीन मेरी कॉलेज रोड के एतराफ भी ग्रीन लाइन लॉकडाउन नाफिज। इन इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर भी नहीं चलेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे दाखिल नहीं हो सकेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सफाई कंपनी के सिवा छिड़काव और झाड़ू देने पर भी पाबंदी आयद। 4 नवंबर से ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में सरकारी और निजी दफातर वर्क फ्रॉम होम के इंतजामात यकीनी बनाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मॉग से जिंदा दिलाने लाहौर की सांसें उखड़ गईं। लाहौरिये साल में 275 दिन आलूदा फिजा में सांस लेने पर मजबूर। लाहौर से मुल्तान तक एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ने लगा। ट्रांसपोर्ट 39%, ज़राअत 15 से 20%, फैक्ट्रियां 2% तक आलूदगी फैलाने में मसरूफ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इंकशाफ। कहा, पंजाब भर में 650 भट्टों को गिरा दिया। भट्टा खर्च ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए। पहली मर्तबा थर्मल जोन का तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत लाहौर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में खुसूसी शजरकारी का प्लान। तालीमी इदारों और तलबा पर मुश्तमिल ग्रीन फोर्स बनाने का फैसला। लाहौर में इस वक्त ग्रीन एरिया मजमूई रकबे के 1% से भी कम है। खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी का ऐलान। कहा कि सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। स्मॉग सियासी नहीं, इंसानी मसला है। भारत से बात करना होगी। सरहद के दोनों एतराफ हुकूमतें इकदामात करेंगी तो ही स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। दिवाली पर 1400 हिंदू खानदानों को 15,000 रुपए देने का ऐलान। कहा, 20 दिसंबर से अक़लियती कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। 3 माह में 10,500 रुपए दिए जाएंगे। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। सिख, हिंदू, मसीही बरादरी सब बराबर के शहरी हैं। Saudi Arabia contributing towards nation building efforts, and inshallah according to your requirements we will be able to prepare a skilled force which will further contribute in big way in Saudi Arabia's development program. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। पाक सऊदी सरमायाकारी का हजम बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर करने का फैसला। दोनों मुमालिक में कई शोबों में सरमायाकारी पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले और सऊदी शाही दीवान के मुशीर मोहम्मद बिन मुज़ैद की रियाज में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी बोले, पाकिस्तान से शराकत दारी के 27 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। We concluded in 3 days 27 MOUs valued at $2.2 billion. And I'd like to announce that that number has increased from 27 MOUs and agreements to 34. The value of those agreements has also increased to $2.8 billion. वज़ीर आज़म की वियतनाम के हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ की रियाज में वियतनामी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की दोनों ममालिक में तिजारती और कारोबारी वफूद के तबादले की तजवीज़। अवामी रवाबित मजबूत बनाने और सयाहत को फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए।
कतरी सरमायाकार कंपनियों और हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दोहा में मंजर के उन्वान से नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के लिए नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज नामजद। पीटीआई कल दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 ऑपोजिशन अरकान शामिल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांग रखे हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानेहा 9 मई और GHQ हमला केस की समाअत। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम। बानी पीटीआई समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद और राजा बिशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमलावरों के पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, हमला करने वालों की शहरियत फौरी मनसूख करने की कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है, मिडल टेम्पल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मकामी हुकाम को शिकायत दर्ज करा दी। वजीर दाखिला के हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला किसी मरीज को इनकार नहीं होगा। जो हुकूमत के पास पैसा होता है, ये किसके लिए? अगर उस सूबे की आवाम जो है वो कैंसर से मर रही है और उनके पास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, तो ये पैसा किसी काम का नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ये सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का अस्पताल होगा। किसी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। तमाम वसाइल अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की शक्ल में ख्वाब पूरा होने जा रहा है। PIA की निजकारी के लिए बोली कल इस्लामाबाद में होगी। एविएशन जराये के मुताबिक 6 कंसोर्शियम में से सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जमा कराई। निजकारी कमीशन हुकाम ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से पेशगी रकम जमा कराने की तस्दीक कर दी। कल ही PIA खरीदारी के लिए जमा ब्लू वर्ल्ड सिटी की बोली जमा कराई और खोली जाएगी। निजकारी के लिए तरीक़ाकार पर कवानीन के तहत मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त तक सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने PIA खरीदारी में संजीदगी दिखाई। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अर्नेस्ट रकम भी जमा कराई। PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता माह बोली की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई थी। रवा माली साल मुल्क में मुआशी तरक्की मुस्तहकम रहेगी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से कारोबारी एतमाद बहाल हुआ। वजारत खजाना ने अक्टूबर की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र में बेहतरी आई। IMF प्रोग्राम बहाल और पहली किस्त जारी हो गई। सनत और ज़राअत में बेहतर सूरत हाल है। महंगाई में कमी से मुआशी तरक्की में तेजी का इम्कान। दरामदात में इजाफे से सनती तरक्की में तेजी आने लगी। ज़राई मशीनरी की दरामद 115.9% बढ़ गई। खाद की पैदावार में 3.7% इजाफा। FBR ने 45 शहरों में जायदादों के सरकारी रेट बढ़ा दिए। प्रॉपर्टी वैल्यू को मार्केट रेट के 80% तक कर दिया गया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, अटक और मियांवाली शामिल। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, घोटकी, लाड़काना में भी प्रॉपर्टी की कीमतों का असर नौ तयन। पिशावर, एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा, मर्दान, बनू, कोहाट, DI खान में भी नए रेट मुकर्रर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत 11 बड़े शहरों में पुराने प्रॉपर्टी रेट बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 91,000 की हद पर शदीद मुज़ाहमत का सामना। 1500 पॉइंट्स के गैर मामूली उतार चढ़ाव के बाद 577 पॉइंट्स की मंदी। सरमायाकारों के 70 अरब रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा।
₹277.79 का हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 2900 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 2,87,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं, पास भी होंगी। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, हमारे आइन की बुनियाद इस्लाम पर है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकते। हक के हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा। आइन में अवाम की शराकत दारी को तस्लीम किया गया, आमरीयत नहीं होगी। अगर इस 26वीं आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर कोई शख्स मोतरज़ है तो जरा बताए। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और अगर इसमें कोई कमी है मुझे नहीं पता, शायद इनको कुछ और चलना पड़े। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज का जो किरदार था, जब आपने उसको डिसफंक्शनल किया, उसकी इफादियत कम हुई, तो ये नैब जैसे बेहुदा अदारे बन गए। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत की तरफ अहम कदम है। कोई कमी है तो इस पर गौर करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अफादियत कम की तो नैब जैसे इदारे बन गए। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। अगर इस रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाली काली होगी, और इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। मौलाना साहब ने भी ड्राफ्ट किया है, पीटीआई ने भी ड्राफ्ट किया, हमने भी किया, पीएमएलएन ने भी किया, सब ने ड्राफ्ट करके सामने रखा है। और जब 27वीं भी आएगी, डंगे की चोट पेगी, सबको दिखाएंगे और इंशाल्लाह पास भी करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 27वीं आईनी तरमीम जरूर होगी। पहले भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर काम किया, आइंदा भी मुशावरत के साथ ही चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी ने कोई डील नहीं की, डील करने वाले लंदन भागते हैं। ना अहल टोले को पता होना चाहिए पिशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। बुशरा बीबी जब तक चाहें पिशावर में रह सकती हैं। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तलबा तंजीम का वाइस चांसलर दफ्तर पर हमला, वीडियो वायरल। तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर के दफ्तर के दरवाजे तोड़ डाले। मुश्तइल तलबा की वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है, हमले में मुलव्विस तलबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम जनाजगाह में पढ़ते हैं, जब जनाजा होती है तो हमारे स्कूल की छुट्टी होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तालीमी इमरजेंसी के खोखले दावे। पेशावर के इलाके मित्रा में 2 साल कबल मुनहदिम होने वाले स्कूल की इमारत दोबारा तामीर न की जा सकी। सैकड़ों बच्चे जनाजगाह में तालीम हासिल करने पर मजबूर, जहां साफ पानी है न वॉशरूम्स। कोई जनाजा आ जाए तो बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर पेशावर इरफान अली खान कहते हैं, इलाका मकीनों के पास किराए की कोई जगह दस्तयाब हो तो बच्चों को वहां शिफ्ट करने को तैयार हैं। स्कूल की इमारत जल्द तैयार हो जाएगी। इलाके मकीनों के साथ भी मैंने बात की है कि मुझे बिल्डिंग दें, क्योंकि ये प्रोविजन तो है, एक दिन में मैं उसके लिए गारंटेड में मिल जाए तो मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ये स्कूल इंक्लूडेड है स्कीम में। मैंने कहा ये HCIP के स्कीम में ये इंक्लूडेड है और ये बन जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियऊफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें। दोनों ममालिक में गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतादिद शोबों में ताबुन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील की लंबी छलांग, 20 दर्जे तरक्की करके टॉप 10 में आ गए। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, भारत के जसवाल का तीसरा नंबर, जनूबी अफ्रीका के नंबर 1 खिलाड़ी बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड की दूसरी, जबकि भारत के जसप्रीत बुमराह की तीसरी पोजीशन।
पाकिस्तान के नुमान अली 8 दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की हवा चल पड़ी। पीसीबी के मजीद 2 ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के डायरेक्टर सुहेब शेख मुस्ताफी हो गए। 2016 से 2019 तक खिदमात अंजाम देने के बाद 13 माह कबल दोबारा पीसीबी ज्वाइन किया। विमेन क्रिकेट की सरबराह तानिया मलिक ने भी ओहदा छोड़ दिया। अक्टूबर 2021 से खवातीन क्रिकेट की सरबराह थीं।